हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से हम यहां पर एक न्यू लेक्चर लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। आज की इस लेक्चर में हम फिर से यहां पर योग दर्शन का ही एक न्यू टॉपिक यहां पर आप सभी को देने वाले हैं। इससे पूर्व आपने देखा है, चाहे योग दर्शन हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, घेरण संहिता हो, उपनिषद हो, दर्शन हो, सभी योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 400 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं। यहाँ तक कि यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हल करके आपको चैनल पर दिए गए हैं। आप इन सभी को देखने के लिए चैनल पर जा सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर योग दर्शन का ही एक न्यू टॉपिक आप सभी के समक्ष यहाँ पर लेकर के आए हैं। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि महर्षि पतंजलि पर काया प्रवेश के बारे में क्या कहते हैं। यह हमारा काफ़ी यूजफुल टॉपिक भी है। और ध्यान रखें कि आज हम यहाँ पर योग दर्शन का 40वां लेक्चर आपको दे रहे हैं। काफ़ी खुशी की बात भी है कि यहाँ पर हम सिर्फ योग दर्शन के ही ऊपर 40 लेक्चर आपको यहाँ पर दे चुके हैं। अगर जो आप इन 40 के 40 लेक्चर को देख लेते हैं तो आपका पूरा जो योग ग्रंथ है, यानी कि जो ये योग दर्शन है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हम योग सूत्र में वर्णित संयम तो जानने ही वाले हैं, साथ ही साथ हम पर काया प्रवेश कैसे होता है, इसके बारे में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, ये यहाँ पर जानने वाले हैं। संयम क्या है आप जानते हैं, पुराने लेक्चर में मैं आप सभी से बार बार चर्चा कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर रिपीट कर देते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा संयम ही है। तो अगर जो हम तीसरे पाद का चौथा नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पर एक सूत्र आता है, त्रयम एकत्र संयमः। तात्पर्य है किसी एक ध्येय विषय में तीनों का एक होना ही संयम कहलाता है। अब मैंने आपको पूर्व में कहा है कि ध्येय विषय किसे कहा जाता है, तो तात्पर्य है जिस पर साधक ध्यान करता है, जिस पर साधक धारणा करता है, जिस पर साधक समाधि करता है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है। और तीनों का अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का जब एक ध्येय वस्तु में एक हो जाते हैं तो वह हमारा संयम कहलाता है। संयम को मैं अच्छे ढंग से आपको चैनल पर पहले ही समझा चुका हूं। आज हम यहां पर जानेंगे कि पर काया प्रवेश के बारे में यहां पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं। देखो, दो चीजें हैं, पर और काया। पर का तात्पर्य यहां पर यह है कि यानी कि दूसरे के, और काया अर्थात शरीर। तो दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश किया जाता है, दूसरे के शरीर में कोई भी साधक कैसे प्रवेश कर सकता है। आपने पुरानी घटनाएं पढ़ी होंगी, पुराणों में, ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी बार पढ़ने को, कहानियों में सुनने को मिलता है। तो ये एक सिद्धि ही है। और तीसरे पाद में तो हम पूरा विभूतियों के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने तीसरे ही पाद में 38 नंबर के सूत्र में कहा है, बंध कारण से थिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः। सूत्र में फिर से रिपीट करके दे देता हूं, बंध कारण से थिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः। अब तात्पर्य क्या है, तो यहां पर आपको जानना है। तात्पर्य है कि बंधन के कारण कर्म शिथिलता से और चित्त की गति का भलीभांति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। टॉपिक थोड़ा कठिन है, लेकिन घबराएं नहीं, मैं यहां पर इसको समझाने वाला हूं। आपको जो टॉपिक है अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि बंधन के कारण कर्म की शिथिलता से। ध्यान दें कि बंधन के कारण, तो बंधन का कारण क्या है, हमारा जो चित्त। देखो, ध्यान पूर्वक लेक्चर देखें, समझ में आ जाएगा, मैं समझा रहा हूं। देखो, बंधन हमारा जो चित्त है, जो चित्त का जो बंधन है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण कर्म संस्कार ही हैं। हम जो कर्म करते जाते हैं वह हमारे, जिन कर्मों को हम भुगत लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कर्म हमारे बच जाते हैं वह हमारे संस्कार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और हम कहते भी हैं, व्यवहार में कहते भी हैं कि इस मनुष्य का कर्म संस्कार ही ऐसे हैं। कोई हमें स्वभाव से अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी कमी कर ही देता है।
ऐसे कोई ना कोई घटनाएं वो घटा ही देता है, जिसके लिए हमें ये शब्द का प्रयोग करना पड़ता है कि इसके तो संस्कार ही ऐसे हैं। तो संस्कार कब बनते हैं? तो जब हमारे वो कर्म इकट्ठे होते जाते हैं, और जब हम एक ही कर्म को नित्य अगर प्रतिदिन करते जाते हैं तो वह हमारा संस्कार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं कि चित्त का जो बंधन है उसका कारण क्या है? कर्म संस्कार। तो जब हमारा जो कर्म संस्कार है, जब इसकी शिथिलता हो जाती है और चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से, ध्यान दें, बहुत अच्छा टॉपिक है और आसान भी है। चित्त के बंधन के कारण कर्म की शिथिलता हो जाती है, या फिर आप ये भी देखें कि जो चित्त का जो बंधन है उसका कारण क्या है? कर्म संस्कार है। तो जब उसकी शिथिलता हो जाती है और चित्त की गति का भली भांति ज्ञान हो जाता है, तब साधक चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। यही आपको समझना है। मैं फिर से यहां पर रिपीट करने का यहां पर प्रयास करता हूं। देखो क्या कह रहे हैं कि बंधन के कारण कर्म की शिथिलता। तो बंधन अर्थात जो चित्त का जो बंधन है उसका कारण क्या है? कर्म संस्कार। तो जब साधक समाधि के द्वारा जो हमारे जो कर्म संस्कार होते हैं, कोई भी साधक जब समाधि के द्वारा अपने कर्म संस्कारों को शिथिल करता है, तो शिथिल करने से क्या होता है कि उस साधक को अपने चित्त की गति का भली भांति ज्ञान हो जाता है। और जब साधक को अपने चित्त की भली भांति ज्ञान हो जाता है, तब वह साधक अपने चित्त को किसी भी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब वह शरीर चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, तो दोनों में से किसी भी शरीर में वह साधक अपने चित्त को प्रवेश करा सकता है। कब? जब वह साधक चित्त पर जो चित्त का जो कारण है, यानी कि जो कर्म संस्कार हैं, कर्म संस्कारों पर समाधि के द्वारा जब उनको शिथिल करता है, तो साधक को चित्त की गति का ज्ञान हो जाता है। चित्त की गति का ज्ञान होने से साधक अपने चित्त को किसी भी शरीर में, किसी के भी शरीर में प्रविष्ट करा सकता है, प्रवेश करा सकता है। तो आशा है आप यहां पर समझ चुके होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। कुछ को समझ में आ चुका होगा, कुछ को समझ में ना भी आया हो। देखो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जो कर्म संस्कार है ना, कर्म संस्कार का कारण क्या है? चित्त है, चित्त का बंधन। तो जब साधक धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा अपने कर्म संस्कारों को शिथिल कर देता है, तो उस साधक को अपना जो चित्त है, यानी कि जो कर्म संस्कार हैं, उनका भली भांति ज्ञान हो जाता है। जो चित्त है, चित्त की गति का ज्ञान हो जाता है। और जब चित्त की गति का ज्ञान हो जाता है, तो वह साधक अपने चित्त को किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब वह शरीर कोई भी हो सकता है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो। तो ये आपको यहाँ पर जानना है, ये महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर बताया है। और मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि ये सारी घटनाएं हम पुराणों में, ग्रंथों में हम पढ़ते ही हैं। तो उसका कारण क्या है? महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर कहा है। अब जो कोई साधक इसका अभ्यास कर सके तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बार बार कहता हूं कि वर्तमान समय में कठिन है। यहां पर आप जान चुके हैं कि परकाया प्रवेश के बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। अब दो और टॉपिक में आपको यहां पर देने वाला हूं। एक यहां पर है उदान वायु पर जय, यानी कि विजय करने का क्या फल है। ये भी आपका यूजीसी नेट का एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जितने भी टॉपिक मैं आपको चैनल पर देता हूं सभी यूजफुल हैं। अगर जो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं, अगर जो आप पीएचडी की, अगर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए यूजफुल है। अगर जो आप योग से मास्टर, बीए या फिर बीएससी, एमए, एमएससी या फिर पीजी डिप्लोमा इत्यादि भी कर रहे हैं, या फिर वाईसीबी की अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो उदान वायु के बारे में यहाँ पर क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि, तो इसी के बाद का एक नया सूत्र यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने दिया है। उदान जया जल पंक कंटकादि स्वंग उत्क्रांतिश्च।
मैं सूत्र फिर से रिपीट कर देता हूं। उदान जया जलपंक कंटकादि दिस्वंग उत्क्रांतिश्च। अब तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य है कि उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़, कंटक आदि से उसके शरीर का संयोग नहीं होता और वह ऊर्ध्व गति भी, उसके शरीर की ऊर्ध्व गति भी होती है। देखो, आपको जानना है अब यहां पर उदान वायु, तो आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, इसमें जो शरीर का जो जीवन का जो आधार है वह हमारा प्राण ही है। अब प्राण आपने देखा है, हमने योग ग्रंथों में पढ़ा है, 5 हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। उसी प्रकार से उपप्राण भी हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, और सभी का अलग अलग कार्य भी है और सभी का अलग अलग स्थान भी है। खैर, मैं इसके बारे में आपको अलग से एक लेक्चर देने वाला हूं, जो कि आपका यह टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो कोई साधक उदान वायु को जीत लेता है, उदान वायु को जीत लेता है। अब देखो, उदान वायु कहाँ स्थित होती है? तो हमारा जो कंठ है, कंठ से ऊपर का जो भाग जो है उसमें उदान वायु होती है। तो जब साधक उदान वायु को जीत लेता है तो उसको जीत लेने के कारण जल है यानी कि पानी है, कीचड़ है, कंटक आदि यानी कि क्या बोलते हैं, पैरों में जो चुभते हैं कांटे इत्यादि, कंटक आदि यानी कि कांटे इत्यादि से उसके शरीर का संयोग नहीं होता है। तो ये आपको यहां पर जानना है। क्यों? क्योंकि उदान वायु ऊपर की ओर है और जब साधक उदान वायु को जीत लेता है तो उदान वायु को जीत लेने के कारण साधक का शरीर हल्का हो जाता है, रोई के समान हो जाता है। आपने हनुमान जी के बारे में पढ़ा है, हनुमान चालीसा को जो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें सभी का वर्णन किया गया है, क्या क्या उन्होंने जब लंका गए थे तो क्या क्या उन्होंने रूप धारण किए थे, कैसे कैसे उन्होंने रूप धारण किए थे। तो ये भी एक क्या है, एक संयम ही है, यानी कि एक विभूति ही है। जो साधक उदान वायु पर संयम कर लेता है तो उसका शरीर हल्का हो जाता है। हल्का होने के कारण न ही वो जल में डूबता है, न ही वो कीचड़ में धंसता है और न ही उसके शरीर में कांटे इत्यादि चुभते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर हल्का हो चुका है। तो यहाँ पर ये आपको जानना है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने कहा है, जिस साधक को जो साधक उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है उसकी ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति अर्थात ब्रह्मरंध्र से उसके प्राण निकलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जानना है, महर्षि पतंजलि ने उदान वायु के विजय होने पर, विजय प्राप्त करने पर क्या फल प्राप्त होता है, ये आप यहाँ पर जान चुके हैं। एक और यहाँ पर आपको भी यहाँ पर बता दें, दूसरा यहाँ पर है समान वायु। समान वायु को जीत लेने पर क्या होता है? तो इसी के बाद एक महर्षि पतंजलि ने दूसरा सूत्र यहाँ पर दिया है, समान जया ज्वलनम। अब तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो तात्पर्य है कि समान वायु को जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। अब देखो, समान वायु कहाँ स्थित होती है? तो हमारा हृदय से लेकर के नाभि पर्यंत जो स्थान है वह समान वायु का है। वहां पर समान वायु होती है जिसमें कि हमारी जठराग्नि इत्यादि आती है। जो भी हम खान पान जो करते हैं उसका जो पाचन होता है वह समान वायु के माध्यम से ही होता है। खान पान अगर जो सही नहीं है या फिर समान वायु की में अगर जो अधिकता या फिर कमी अगर जो आती है तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें गड़बड़ी आ जाती है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जब साधक समान वायु को विजय कर लेता है, समान वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो साधक समान वायु को जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है, अर्थात योगी का शरीर तेजस्वी दीप्तिवान हो जाता है। और ध्यान रखें, ये प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप पुराना ओल्ड क्वेश्चन पेपर खोल के देखें, ये प्रश्न आ चुका है। और अगर जो आपके पास नहीं है तो आप चैनल पर जाएं, मैंने उनको हल करके चैनल पर आपको दिए हैं। तो आज हमने यहाँ पर 3 टॉपिक को यहाँ पर हल किया है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप रिपीट करके लेक्चर को देख लें, आपके लिए ही है। आज अगर जो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर इन्हीं टॉपिक से संबंधित दी जाती हैं, जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से संयम का वर्णन किया गया है।
समाधि पाद में, साधन पाद में, उपरोक्त दोनों में या फिर कोई नहीं। तो ये आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर देना है। जो संयम है, संयम का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किस पाद में किया है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से काया शब्द का तात्पर्य है। मैंने आपको पूर्व में बताया था, शरीर से, मन से, चित्त से या फिर कोई नहीं। तो काया जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या होता है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से आस्वाद शब्द का अर्थ है दिव्य रस, दिव्य दर्शन, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसके पूर्व वाला जो लेक्चर था उसमें हमने इसके बारे में अच्छे ढंग से चर्चा की है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी था। आप उस लेक्चर को अगर आपने देखा होगा तो आप आसानी से इसका सही आंसर दे पाएंगे। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र पहली बार चैनल पर लेक्चर देख रहे हैं, उनको बता दें चैनल पर इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों योग ग्रंथ हैं, दोनों में योग ग्रंथों के 10 से 15 ग्रंथों को इंक्लूड किया है। अगर जो आप डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ये दोनों ग्रंथ आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल हैं, आप दोनों में से कोई भी एक परचेस कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर संयम करने से योगी का शरीर दीप्तिवान हो जाता है? उदान वायु पर, समान वायु पर, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये भी मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि किस पर संयम करने से योगी का शरीर दीप्तिवान हो जाता है, किस पर विजय प्राप्त करने पर दीप्तिवान हो जाता है। आपको यहाँ पर सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। और आशा है अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप भेज भी पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर योग दर्शन का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर हल किया है, जिस कारण से अब यहाँ पर योग दर्शन के 40 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं, जैसे ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। छोटा प्लान भी आप ले सकते हैं। अगर जो आप चाहते हैं कोई भी लेक्चर आप हफ्ते भर पहले देख पाएं तो आप छोटा और बड़ा प्लान भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अगर जो आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आज हमने यहाँ पर योग दर्शन का एक न्यू टॉपिक परकाया प्रवेश के बारे में जाना है। उदान वायु के जय यानी कि उस पर विजय प्राप्त करने से क्या फल की प्राप्ति होती है ये जाना है। समान वायु के बारे में जाना है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।